और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बेटी बचाओ अभियान की समीक्षा बैठक, जहां चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बॉय चाइल्ड रेशियो वो इक्वल उस पे आए, ये हम लोगों की जिन जिलों में ज़्यादा डिफरेंस है बच्चियों की और बच्चों के उसमें, उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे आने वाले टाइम में। और राजस्थान में वैसे पीसीपीएनडी एक्ट की बहुत ढंग से अनुपालना हो रही है और सोनोग्राफी की जो सेंटर्स हैं उन पे सारे पे एक्टिव ट्रैकर्स हमने लगा रखे हैं। इस कानून को राजस्थान में कैसे अमली जामा 100% हम दें, उस पर हमारी सरकार का फोकस है। सर, राजस्थान में कोरोना की दस्तक से अब तक 10 महीने हो गए हैं। अभी बहुत कंट्रोल में हुआ है कोरोना, लेकिन 3 लाख केस का आंकड़ा भी पूरा पहुंच गया है। कैसे देखते हैं मौजूदा स्थिति को और किस तरह से अपने को पूरे ट्रेंड को बदलते ट्रेंड को देखते हैं? देखिए, हमारे हेल्थ वॉरियर्स ने, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं, खुद मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में जिस ढंग से राजस्थान में कोरोना को नियंत्रित करने के पिछले 8-9 महीने में उपाय हुए हैं, मीटिंग्स हुई है, डिसीजन लिए गए, उसी का परिणाम है कि आज 800 केसेस पे हम आए हैं। और हमारी कोशिश है कि ये संख्या निरंतर कम हो पॉजिटिव केसेस की। मृत्यु दर हमारी पूरी कंट्री में कम है। उसके अलावा हमारी रिकवरी रेट जो बीच में थोड़ा कम हो गया था, वापस 95 से प्लस हो गया अब। तो जहाँ रिकवरी रेट अच्छी है, एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई है, मृत्यु दर हमारी निरंतर कम होती जा रही है और पॉजिटिव जो पर डे केसेस आ रहे थे उसमें भी गिरावट, 800 केस आना मेरा मतलब है कि शुभ संकेत है। लेकिन एक चिंता हमारी और बढ़ रही है, जिस तरह से यूरोप के कंट्रीज से खबरें आ रही है, यूके से आ रही है, भारत सरकार ने फ्लाइट्स बंद की है। अभी नया स्ट्रेन कोई आया है जो बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली खबरें आ रही है। तो हमें सावधानी नहीं छोड़नी है, हम लोग अलर्ट हैं। राजस्थान के लोग सुरक्षित कैसे रहें, उसके लिए हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान सुरक्षित भी है और राजस्थान सतर्क भी है। सर, अगले एक सप्ताह में फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस की बात करें, नववर्ष की बात करें, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि पैनिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है और जिस तरह से लोगों ने दिवाली पे मुख्यमंत्री जी की अपील थी कि भाई आप आतिशबाजी नहीं करें, हमने पटाखे बेचने पे भी पाबंदी रखी है। अगर महामारी के इस दौर में ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के काम को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, नहीं करें, आम आदमी की ज़िंदगी सुरक्षित रहती है। तो जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी भी पालना हम सुनिश्चित करेंगे। उसमें पूरा विस्तार से उन्होंने दिया हुआ इस बार कि आप कितने लोग धार्मिक स्थलों पे एकत्रित होंगे। हमारा 7 बजे के बाद कर्फ्यू जारी रहेगा। आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं होगा। थोड़ा बहुत आम आदमी को समझना पड़ेगा, जिस तरह से जब महामारी नहीं थी उसमें और महामारी के दौर में फ़र्क तो समझना पड़ेगा। पहले ज़िंदगी है, उसके बाद सेलिब्रेशन है। तो इसलिए कुछ सख्ती सरकार ने अभी कर रखी है और सख्ती हम करेंगे, स्पेशली 25 तारीख को और 31 तारीख को। और जब तक ये जो हमारा पॉजिटिव केसेस का अभी 800 हम लेके आए हैं, ये हमारे निर्णय की वजह से ही है। रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की बात है, शादी समारोह में सीमित संख्या में लोगों को अनुमति देने की बात है। जो सख्ती अगर आप नहीं करेंगे, मास्क की कानून बनाने की बात है, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट है। फिर डिपार्टमेंट सजग है। एक मिलावटखोर के खिलाफ जो है कोरोना में अभी थोड़ा अभियान जो सैंपलिंग का था, निचले स्तर पे कहे चाहे ऊपर के स्तर पे, वो थोड़ा सा रहा है। देखिए, अभी जो फेस्टिव सीजन था दिवाली के टाइम में, लार्ज स्केल पे हमारे डिपार्टमेंट ने इस पे काम किया है। कोई इसमें कमज़ोरी नहीं आएगी, उसी गति से। क्योंकि निरोगी राजस्थान में जो 10 बिंदु हमने लिए थे, उसमें एक प्रमुख बिंदु ये भी था कि हम मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वो कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोरी आ गई है, वो कार्यक्रम बदस्तूर जारी है और मजबूती के साथ चलेगा। राजस्थान में मिलावटखोरों को हम बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी।